हेलो। आपके अपने चैनल पे आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अपना रीजनिंग का एक सीरीज चल रही थी। किसी भी प्रकार के कांटेक्ट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के कांटेक्ट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा पूरा बैच था ये सिर्फ 49 रुपीज़ में था। ये सिर्फ 49 रुपीज़ में था, जिसपे हम लगभग सभी चैप्टर कर चुके हैं। और लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर आज का क्या है, नंबर सीरीज। आज हम करेंगे नंबर सीरीज। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन अगर कई बार वहां पर दिमाग घूम गया तो घूम गया। इस पे किसी की भी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन वो इजी भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वो मुश्किल भी पूछ सकते हैं। जैसे कि बेसिक में बताऊं कि नंबर सीरीज क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं 1 2 3 4 तो आगे क्या आएगा, आपको पता है क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं 2 4 6 8 तो आगे क्या आएगा, आगे 10 आएगा। ये भी आपको पता है। लेकिन अगर मैं कहूं 1 3 5 7 तो आपको पता है आगे क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर मैं आपके से कहूं 2 3 5 7 11 13 तो आगे क्या आएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां तक आपको पता चल गया होगा। लेकिन आप में से कई बच्चे यहाँ पर 15 कह रहे होंगे। यहाँ पर बहुत लोग 15 कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कुदरती संख्याएं। यहां पर इसको बोलते हैं हम इवन सीरीज या इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब वो नंबर्स होते हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जो ना तो 1 से भाग होती है, ना 2, मतलब ना 2 से ना 3 से, किसी से भी भाग नहीं होती, जो अभाज्य होती हैं, किसी से भी भाग नहीं दे सकते, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 13 के बाद ना 14 आएगा, ना 15 आएगा, ना 16 आएगा, तो क्या आएगा, 17। इसको आराम से याद कर लो कि ये वो संख्याएं हैं जो किसी भी टेबल पर नहीं जाती। अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो 19 23 29 31 37 तो ये ऐसे चलता जाता है। ये ऐसे ही चलता जाता है, 23 29 31 37 तो ऐसे करके आगे तक जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर तो प्राइम नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। जो मैं बात कर रहा हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, चलो आगे फिर चलते हैं। तो इसके आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाता हूं। अगर मैं कहूं सबसे पहले 1 2, 1 के बाद 2, फिर 4, फिर 7 तो यहां पर क्या आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 1 2 4 7 तो आगे क्या आएगा। अगर मैं कहूं यहां पर देखो, सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक जा रहा है, तो इसमें बहुत कम डिफरेंस है। कम डिफरेंस का मतलब 1 से 100 नहीं हो रहा है, 1 से 500 नहीं हो रहा, सिर्फ 1 से 7 तक जा रहा है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे। 1 में कितना जोड़ने पर 2 बनता है, 1 जोड़ने पर। 2 में कितना जोड़ने पर 4 बनता है, 2 जोड़ने पर। 4 में कितना जोड़ने पर 7 बनता है, 3। तो यहाँ पर अपने को पैटर्न पता लग गया। पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2, फिर 3। यहाँ पर क्या प्लस होगा, 4 प्लस होगा। 7 और 4 11 होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर 11 आएगा। अगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूं कि 8 10 13 15 तो यहां पर क्या आएगा, 8 10 13 15 18। 8 10 13 15 18
देखो आपने यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, एक का नहीं है जी, यहाँ पर दो का डिफरेंस है। 8 और 10 में कितने का डिफरेंस? दो का। 8 और दो 10 और 13 में तीन का। 13 और 15 में दो का। 15 और 18 में तीन का। तो 8 प्लस दो 10, 10 प्लस तीन 13, 13 प्लस दो 15, 15 प्लस तीन 18। यहाँ पर तीन दो तीन दो तीन, तो यहाँ पर फिर से दो का ऐड होगा, कितना आ जाएगा ये? 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पैटर्न लग सकता है, कोई भी पैटर्न लग सकता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको कि सबसे पहले क्या था, मान लो मैं कहूं 100, 98, 97, 95, तो यहां पर क्या आएगा? 100, 98, 97, 95, तो आगे क्या आएगा? तो यहां पर भी आप क्या देखोगे, यहां पर कितने का माइनस हुआ? दो का। यहां पर माइनस एक का। यहां पर माइनस दो था, यहां पर क्या कितना होगा? माइनस एक का होगा। तो कितना आएगा? 94 आएगा। ठीक है, 100 से 95 तक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर -2, -1, -2, -1, तो आंसर क्या है अपने पास? 94 आ गया। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 94 आ गया। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 110, 100, 91, 110, 100, 91, 83, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 110, 100, 91, 83, आगे क्या आएगा? अब आपने यहां पर भी वही रूल लगाना है। क्या? सबसे पहले कितना माइनस हो रहा है? 10, फिर कितना हो रहा है? 9, फिर कितना हो रहा है? 8। ठीक है, फिर कितना हो रहा है? 8, तो अब कितना होगा? 7। तो 10, 9, 8, 7, तो 83 में से 7 गए तो कितना आया? 76 आया। चेक कर लो, 76 आएगा। 6, 4, 5, 6, 7, हाँ कितना आएगा? 76 आएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? 76 आएगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो सिंपल थे, इजी थे, कुछ प्लस या कुछ माइनस करके आपका आंसर आ रहा था। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूं कि तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर कैसे क्या आएगा? देखो, अब 5 से 95 तक चला गया ना, 5 से 95 तक चला गया, तो आप यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करके देखोगे, यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या बन रहा है? 5 से 11, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 से 23, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 से 47, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 47 दूनी 96, 96 होता है ना 47 इंटू 2, 14, 1, 4, 8, 1, 94 प्लस 1। तो यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो यहां पर भी क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2, 5 दूनी 10, 1, 9 दूनी 18, 1, 19 प्लस 1, तो यहां पर क्या आया? 191 अपने पास आंसर आ जाएगा। 95 इंटू 2 190, 190 प्लस 1 191। तो ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते रहेंगे, वो आपने करने हैं। किसी पर मल्टीप्लाई 1 हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊं, जैसे कि तो यहां पर क्या आएगा? 2, 3, 8, 19, और आगे क्या आएगा? 2, 3, 8, 19, तो आगे क्या आएगा?
अब यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। कैसे लगेगा देखो, 8 को पहले यहां से देखना, 8 को 19 बनाने के लिए क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 3 19, 8 दूनी 16 प्लस 3 19। यहां पर 3 को 8 बनाने के लिए 3 दूनी 6 प्लस 2, अब यहां पर प्लस 3 था प्लस 2, तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो ये भी 1 दूनी दूनी, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, यहां पर देखो, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 ऐड हो रहा है, यहां पर 2 ऐड हो रहा है, तो यहां पर 1 ऐड हो रहा है, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहां पर भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड, तो यहां पर क्या होगा, 4 ऐड होगा। तो जैसे पैटर्न चल रहा होगा आपने सिर्फ वही देखना है, 19 दूनी 38 39 40 41 42, तो इसका आंसर क्या आएगा, 42 आंसर इसका आ जाएगा। आपने सिर्फ पैटर्न देखना है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो इन क्वेश्चन से आगे हम देखें, इन क्वेश्चंस के बाद कैसे क्वेश्चन आएंगे ये सिंपल प्लस माइनस के थे, अब आते हैं स्क्वायर और क्यूब पर क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके होते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, ऐसे करके ये आपको क्यूब कम से कम, ये 20 तक और ये 10 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए, ये आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि तो आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा, अब देखो यहां पर अगर आपको क्यूब याद है ना, स्क्वायर या क्यूब, तो आपका 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है ये किसके आसपास आ रहा है, 36 के आसपास, ये किसके आसपास आ रहा है, 49 के आसपास, ये किसके आसपास आ रहा है, 64 के आसपास, तो ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 8 का स्क्वायर। अब आपको पता है 36 प्लस 1 49 प्लस 1 64 प्लस 1, इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा, ये 25 प्लस 1 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर अगर आपको देखो ये देख के ही पता लगना चाहिए कि ये ऐसे हो रहा है, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 25 प्लस 1 26, 6 स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 9 9 81 प्लस 1, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 82 आ जाएगा। अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे कि एक क्वेश्चन और करो, अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 के क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 की क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है। अब आपको क्या पता है 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगी क्यूब, तो 7 की क्यूब क्या होती है 343। तो अब आपको अगर क्यूब याद है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है,
ओके, अब अगर मैं आपको कहे क्वेश्चन दूं कि 9, तो आगे क्या आएगा? 9, 26, 65, 124, तो आगे क्या आएगा? आप प्रैक्टिस जितनी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही अच्छा होगा ये चैप्टर। असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगी इसको उसकी चैप्टर की। देखो तो यहां पर क्या आएगा, ये आपको पता है 3 की स्क्वायर भी है लेकिन 2 की क्यूब प्लस 1 भी है। ठीक है, ये दो है, 3 की स्क्वायर भी है, 2 की क्यूब प्लस 1 भी है। और यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है, ये या तो 5 की स्क्वायर प्लस 1 है या 3 की क्यूब माइनस 1 है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये अपने पास 4 की क्यूब है, चौक चौकी 16 चौके 64 प्लस 1, और ये आपके पास क्या है 5 की क्यूब प्लस माइनस 1, तो क्योंकि 5 के 5 5 25 25 5 125। अब यहाँ पर 5 4, तो ये 3 वाला लेंगे हम, यहाँ पर 2 वाला लेंगे, तभी अपना बनेगा ना 2 3 4 5। 2 की क्यूब प्लस 1, 3 की क्यूब माइनस 1, 4 की क्यूब प्लस 1, 5 की क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। क्यूब हो रही है तो यहाँ पर भी क्यूब होगी, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो प्लस 1 होगी। अब 6 की क्यूब क्या होती है, अब 6 की क्यूब आपको याद रखनी पड़ेगी 216 प्लस 1 तो कितना आएगा 217 आएगा। तो 6 की क्यूब कितनी होती है 216, और 216 प्लस 1 कितना होता है 217 होता है। तो ऐसे आपको आएंगे क्यूब और स्क्वायर के सवाल जो आपको देख के ही पता करने होंगे कि ऐसे होते हैं। क्लियर है? ओके, इसके बाद आती है अपने पास अल्टरनेटिव सीरीज। मैं बार बार ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आपको पता चल जाए, इससे बाहर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो समझ लो कि वो आपके लिए भी मुश्किल है और वो बाकियों के लिए भी मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है, जैसे मैं कहूं 5 10 6 12, या ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा काम। मैं कहूं 5 45 10 46 20 47, तो क्या आया? अब देखो ये है अल्टरनेटिव सीरीज, इसका कोई भी नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है 5 10 20 में कुछ रिलेशन है क्या? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 दूनी 40। अब अगर आगे का पूछा होता तो ये अल्टरनेटिव होता, 45 और 1 46, 46 और 1 47, 47 और 1 48, तो ये आपके पास आ जाता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। तो एक सीरीज में कुछ और लग रहा होगा, दूसरी सीरीज में कुछ और लग रहा होगा, इसको क्या कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं, कि एक छोड़ के। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि 1 2 2 4 3 6 5 8 7 10, ध्यान से करना है क्वेश्चन, 11 12 13 14, आगे क्या आएगा? ध्यान से करो ये क्वेश्चन को, आगे क्या आएगा? देखो अब यहां पर अल्टरनेटिव सीरीज कैसे लगेगी, देखो 1 2 3 5 7 11 13,
अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सी सीरीज बनती है, ये एक ये एक प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। तो ये क्या बन रही है, अगर मैं एक ना लगाऊं कि एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये क्या बन रही है, एक प्राइम नंबर की सीरीज। और ऊपर की 2 4 6 8 10 12 14, आगे क्या आएगा, 16 आएगा। तो ऊपर क्या बन रही थी, ऊपर एक इवन नंबर की सीरीज बन रही थी, और नीचे क्या बन रही है, एक प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। तो दो जो सीरीज है उसको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, अपने पास अल्फा अल्टरनेटिव सीरीज कहलाता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपको देखो, ये हो गया अपने पास अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, ये हो गया अपने पास अल्टरनेटिव सीरीज। एक लास्ट में एक छोटे से क्वेश्चन आते हैं, मतलब लास्ट का मतलब क्या है कि इसको देख के ही पता चलता है कि ये ऐसा क्वेश्चन होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 1, तो इसका क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कभी कई बार पेपर्स में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें एक देखते ही पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, जैसे कि या कैसे इसकी अप्रोच होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा पहले नीचे को जाएंगे फिर ऊपर को जाएंगे। ये क्वेश्चंस हमेशा ही पहले नीचे को जाएंगे फिर ऊपर को। नीचे का मतलब 2 से 1 नीचे को जा रहा है, 1 से 3 आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी 0.5 या 0.1 से या किसी किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि 2 को 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से क्या बन गया, एक को 1 बनाने के लिए मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। एक को 1.5 बनाने के लिए मेरे को 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 1.5 को 3 बनाने के लिए तो मेरे को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे को क्या पता चला, पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, तो आगे कितना होगा 2.5। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 7.5। तो अपना आंसर क्या आएगा 7.5। तो ये देखो 2 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने देखना है कि पहले वो कम हो रहा है फिर वो ज्यादा हो रहा है, पहले वो कम हो रहा है फिर वो ज्यादा हो रहा है। तो जहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट वाली चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी पॉइंट वाली चीज से। तो ज्यादातर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं कहूं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1.0। और आपको पता है 1.0 का मतलब 1 होता है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई। अब 1 को 1 बनाने के लिए मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1.5 बनाने के लिए मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 को 3 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 और 1, इसमें कितने का डिफरेंस है 0.5 का। 1 और 1.5 इसमें भी कितने का डिफरेंस है 0.5 का। 1.5 और 2 में इसमें भी कितने का डिफरेंस है 0.5 का। तो ऑब्वियस सी बात है 0.5 का डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.5 1 1.5 2, और यहाँ पर 2.5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हम इस तरीके का और करते हैं, आ जाओ। अगर मैं कहूं कि 4 2 1 2 8, तो आगे क्या आएगा 4 2 1 8 आगे। अब यहां पर भी क्या आएगा, पहले ये कम हो रहा है फिर ये ज्यादा हो रहा है। ध्यान से देखो तो पहले ये कम हो रहा है फिर ये ज्यादा हो रहा है। तो 4 को 2 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं 4 0.2। ठीक है, 4 को 2 बनाने के लिए 0.5 सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को 2 बनाने के लिए 0.5 से, इसको 2 को 1 बनाने के लिए 1 से, 2 से, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ी है। अगर मैं कहूं कि 4 को पहले 2 बनाएंगे, फिर 1 से, फिर 2 से, तो
यहां पर देखो पहले कम हो रहा है फिर ये ज्यादा हो रहा है, तो 4 को 2 बनाने के लिए किससे हम कर रहे हैं 0.5 से, तो कितना आ गया 4 इंटू 0.5 2। 2 को 2 बनाने के लिए 2 इंटू 1 से, इसको कर रहे हैं हम 2 से, इसको कर रहे हैं हम 4 से। बस पहले तो आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, तब आपने देखना है यहां पर क्या हो रहा है 0.1 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो यहां पर 4 का डबल क्या आएगा 8। ठीक है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 आ रहा है। ठीक है, 4 का डबल 8 आ रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है पहले 4, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 16 इंटू 1, 8 चौका 32, 3 8 एकम 8, 9 10 11, तो ये कितना आ गया 112। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी अपने पास सारी की सारी नंबर सीरीज। अब हम करेंगे यहीं पर अल्फाबेट सीरीज। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आपको पता है कि अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है। अगर मैं कहूं ए बी सी डी तो आगे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपको पता है क्या आएगा ई आएगा। ए बी सी डी के बाद क्या आएगा ई आएगा। तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो मैं कहूं ए सी डी, यहां पर क्या आएगा ए सी डी एफ जी एच, यहां पर क्या आएगा। बहुत ही इजी आती है, बहुत ही इजी आती है अल्फाबेटिक सीरीज। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ए है, बी को छोड़ दिया सी डी, ई को छोड़ दिया एफ जी एच, यहाँ पर एक लेटर, यहाँ पर 2 लेटर, यहाँ पर 3 लेटर, तो यहाँ पर कितने लेटर आएंगे 4 लेटर्स आएंगे। यहाँ पर बी को छोड़ दिया, यहाँ पर ई को छोड़ दिया, यहाँ पर एक लेटर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ भी एक लेटर छोड़ा, यहाँ पर जी एच, आई को छोड़ देंगे तो क्या आएगा जे के एल एम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल अल्फाबेट सीरीज में आपने सीरीज बनानी है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन था कि ए एन ए बी ई ओ आई, यहां पर क्या आएगा ए एन बी ई ओ सी आई पी, तो आगे क्या आएगा। यह है अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन। करो। तो अगर आपको पता हो कि अपने पास 5 वॉवल्स होते हैं, कौन से ए ई आई ओ यू, और हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, जब भी लिखते थे ए ई आई ओ यू ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा डी, यहाँ पर एन ओ पी, तो यहाँ पर क्या आएगा क्या। तो आपको पता है सामने तो डी आएगा, पीछे क्या आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा ए ई आई ओ, तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर डी ओ क्या हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है अपने पास वॉवल्स आ रहे हैं, तो बीच में वॉवल्स आ रहे हैं, तो अपने पास आंसर भी क्या आएगा डी ओ क्यू। ठीक है, ये भी 1 प्लस हो रहा है ए बी सी डी, ये भी 1 प्लस हो रहा है एन ओ पी क्यू, तो डी ओ क्यू अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात करनी ही नहीं है। जैसे कि मैं आपके क्वेश्चन दूं, क्या क्वेश्चन था ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, तो आगे क्या आएगा ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, तो आगे क्या आएगा। तो आपको पता है ए और जेड एक दूसरे का ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, मतलब ए बी सी डी और ई यहाँ पर क्या हो रहा है कम हो रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो ई का क्या आएगा वी, तो आंसर क्या आ जाएगा ई वी आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। ये बहुत ही अल्फाबेट सीरीज बहुत ही इजी आती है एग्जाम में, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल सीरीज जो है, मतलब जो नंबर सीरीज है,
उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हो जाते हैं। आपको इसकी असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगी, तो आपने सारी की सारी सॉल्व करनी है, ठीक है। कल को हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मतलब अपना वाइंड अप करेंगे, जो अपना वर्बल रीजनिंग है, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। जिसको कोई भी डाउट है वो मेरे को बाद में पूछ सकता है। सो अपने आसपास सफाई रखें।